एवरीवन। तो अगर आपको लेके आने हैं 90% मार्क्स तो हम उसके कुछ यूज करेंगे अचूक उपाय। तो मैं कुछ ऐसे आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ टिप्स को जो आपके पेपर में आपकी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करेंगे, आपके एग्जामिनर को खुश करेंगे और आपको नंबर दिलवा देंगे। तो अब उसमें आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले प्रेजेंटेशन करनी है हमने एग्जाम की कि हम एग्जाम में प्रेजेंटेशन करें कैसे। तो कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। देखो यार, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने एग्जाम को कैसे लिख रहे हो। अगर आप ही का एंड में अपना पेपर रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा, अपना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अपना खुद का पढ़ा हुआ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट करते हो, है ना। तो अब आपको ये चीज देखो, सुनो। सबसे पहले है प्रेजेंटेशन, नीट हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग तो नीट होनी ही चाहिए, एटलीस्ट आपके पहले 2 से 3 पेज तो काफी नीट जाने चाहिए, इतना ज्यादा हफड़ दफड़ नहीं करनी है, थोड़ा सा नीट जाना चाहिए। उसके बाद स्पेसिंग रखनी। देखो जैसे मैंने लिखा टुडे इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे, टुडे स्पेस इज स्पेस सैटरडे। अगर राइटिंग अच्छी नहीं ना है, अगर आपको पता है कि हाँ हमारी राइटिंग तो समझ आ ही नहीं सकती किसी को, कुछ नहीं होता, स्पेस डबल कर दो, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस डबल कर दो, बंदा समझ जाएगा। तो आप स्पेसिंग करो अच्छे से अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो। फिर उसके बाद पेन, हाँ मैंने बटरफ्लो पेन यूज किया था। बटरफ्लो पेन से क्या होता है, आपको थोड़ी बटर लाइक राइटिंग आ जाती है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने करा भी था। तो तुम भी एक बार यूज कर लेना, काफी अच्छे पेन अवेलेबल है मार्केट में, कहीं से भी कोई भी देख लेना, तुम कहीं भी सर्च कर सकते हो, पेन तुम्हें मिल जाएंगे, अदरवाइज ये वाले पेन तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है अंडरलाइन। देखो ये तो मैंने पहले भी बता रखा है और समझदार को तो इशारा काफी होता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। अगर आप नहीं चाहते ना एग्जामिनर सारा आंसर पढ़े, आपने हंसर डसर मचा रखी है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, बस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। एग्जामिनर भी आपकी शीट में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता, वो वेला नहीं है, उसको भी टाइम चाहिए, बाकियों की पेपर भी चेक करने हैं, अंडरलाइन कर दो ना, आप ही का फायदा हो जाएगा। फिर उसके बाद है वर्ड लिमिट। अच्छा देखो, कई बच्चे क्या होते हैं मेरे जैसे, पहले नंबर के क्वेश्चन में इतना ज्ञान झाड़ दिया कि 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो ज्ञान ही खत्म हो गया। तो बेटर है ना, पहले नंबर के क्वेश्चन को उतना ही लिखो जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर 20-30 वर्ड्स रिक्वायर्ड है, 20-30 वर्ड्स लिखो। 5 मार्क के क्वेश्चन में 80-100 वर्ड्स रिक्वायर्ड है, तो उतने ही लिखो, ज्यादा अपनी तरफ से इतना मत सोचो, आपको नंबर चाहिए, आपको अपनी पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे। और दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले कर सकते हो, 1 मार्क के क्वेश्चन को बाद में कर सकते हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पता क्या होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर पहले कर लोगे ना तो आपको पूरा सब कुछ फ्रेश होता है, आप लिख दोगे। एंड में जब आपका टाइम बचता है ना, वो आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग अपने आप लिखवा देता है। ऐसा होता है, जब भी एंड में 1 मार्क के लिए मैं क्वेश्चंस करती थी ना, तो मेरे को अपने आप ही मेरा लिखा जाता था, मेरे को कुछ ज्यादा वो नहीं करना पड़ता था, अपने आप ही लिखा जाता था मुझसे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, तो पहले 5 मार्क्स से कर लो। मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। फिर उसके बाद, अच्छा कई बच्चों के प्री बोर्ड हुए होंगे, उसमें काफी लोग तो लुढ़के होंगे, है ना, कोई बात नहीं, इतना नहीं करते। प्री बोर्ड्स के नंबर प्री बोर्ड्स के थे, अब तुमने बोर्ड्स के देंगे, और बोर्ड्स वाले कोशिश करते हैं बच्चों को पास कर दिया जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। मैंने पहले भी बोला, सिर्फ अभी प्रेजेंट में पढ़ो, इधर उधर कहीं नहीं देखना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे नंबरों से, तुम्हें अपना करना है। फिर उसके बाद स्पीड, अपनी स्पीड को मेंटेन रखना विद अलॉन्ग विद अच्छी हैंड राइटिंग। देखो यार, स्पीड मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले क्वेश्चन में थोड़ा आराम आराम से लिखी जा रहे हो ना, स्पीड आपकी खराब हो जाएगी, तो स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन रखना, अपनी वॉच रखना। अच्छा इतने टाइम में मैं ये करूंगा, इतने टाइम में ये करूंगा, इतने टाइम में मैं ये करूंगा, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एग्जाम में तुमने कौन सा सेक्शन पहले उठाना है, उसे कितने टाइम में खत्म करना है। एंग्जाइटी, भाई एंग्जाइटी तो पता कब होती है, एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम के दिन बेंच पे बैठ गए, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, हाय 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 पेपर आ गया, पेपर आ गया, पेपर आ गया। इतनी बड़ी बात नहीं है, नो रॉकेट साइंस, अपने आप हो जाएगा। पर अगर तुम एंग्जाइटी करोगे ना, तो 1-2 क्वेश्चंस में तो तुम खराब करके ही आओगे, क्योंकि एंग्जाइटी काम खराब कर देगी। क्योंकि तुम्हारे को अगर अच्छा इसका आंसर तुम्हें आता भी होगा ना, फिर भी तुम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आओगे। तो बेटर है कूल डाउन रखो, लंबी लंबी सांसें लो और आराम से पेपर करो, कोई इतनी भी टफ बात नहीं है। फिर उसके बाद है रीड पूरे क्वेश्चंस। तो ये बहुत बच्चों की मिस्टेक होती है कि वो पूरे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, ये पढ़ लिया, एंड में बोला था ये भी बता दो, बताया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर, बस एंड में लिख दिया, ऑल्सो स्टेट द यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। वो बंदे ने पढ़ा ही नहीं, कॉन्केव मिरर के यूजेस लिखाया, क्योंकि पहले तो कॉन्केव मिरर के केसेस पूछे थे, बाद में कॉन्केव लेंस के केसेस पूछे थे, सॉरी कॉन्केव लेंस के एग्जाम्पल्स पूछे, कॉन्केव लेंस के यूजेस पूछे थे, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम थोड़ी करेंगे वो। तो आपको ये चीज अच्छे से पढ़नी है, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तुम्हारे नंबर आएंगे, तुम्हें उसी तरीके। फिर उसके बाद रिवाइज। देखो यार, मैंने भी स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी, अगर तुम्हारा मन नहीं ना कर रहा अपनी उस टॉपिक को रिवाइज करने का, तो किसी और से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। तो अपने पेपर को अच्छा बनाओ, डायग्राम्स जहां इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स बनाओ। इवन 1 मार्क के क्वेश्चन में भी कोई डायग्राम आ रहा है ना, फॉर सपोज अगर तुम्हें लगता है कि वो डायग्राम 1 मार्क के लिए बहुत बड़ा है, रफली बना लो, रफली बना दो, थोड़ी बहुत लेबलिंग कर दो। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम वैसे का वैसा बनाओ, नहीं, रफली बना दो, एक बार टीचर के माइंड में आइडिया क्रिएट हो जाए, हाँ यार ये तो आता है, ये तो यही था, तो उसको उसी अकॉर्डिंग करना, ठीक है। फिर उसके बाद है अपनी पेपर रिवाइज करना, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, स्टे ट्यून्ड टू स्मार्ट स्टडी।